2025 का डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्या -1 to 3 पाई/2 पाई स्केयर एक्स साइन पाई एक्स गिवन है। तो हम इसमें से सबसे पहले क्या कॉमन कर लेते हैं कि पाई स्केयर तो बाहर लिख देता हूं मैं, -1 से 3/2 और मॉडुलस में सिर्फ क्या लिख देते हैं, एक्स साइन पाई एक्स लिख, मॉडुलस में एक्स साइन पाई एक्स लिख। अब थोड़ा समझ समझ के करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो -1 से लेके 0 तक अगर मैं देखूं, -1 से 0 तक जो x है वो तो नेगेटिव आएगा, हाँ या ना। -1 to 0 के अंदर x क्या आएगा, नेगेटिव, ऑब्वियस है। माइनस एक्स, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, मैं विदाउट मॉड सोच रहा हूं, विदाउट मॉड्स एक्स वाली टर्म नेगेटिव आएगी, -1 to 0। अब -1 to 0 के अंदर ही ये आएगा 0। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो साइन ऑफ माइनस पाई आ जाएगा। साइन ऑफ माइनस पाई मतलब ये इस क्वाड्रेंट में चला गया, -पाई। साइन ऑफ -पाई से 0, क्योंकि देखो ना आप इसमें -1 से 0 पुट करोगे तो ये आएगा साइन ऑफ -पाई से लेके साइन ऑफ 0 तक। तो ये पीछे वाले दो क्वाड्रेंट्स में आ गया, जो नीचे वाले दो क्वाड्रेंट्स हैं। नीचे वाले दो क्वाड्रेंट्स में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो जो -1 to 0 है उसके अंदर जिस दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, ये नंबर भी नेगेटिव है, ये नंबर भी नेगेटिव है। दिखाई दे रहा है ना कि -1 से 0 मतलब अगर मैं पाई हटा दूं, ये -1 है, ये 0 चला गया, ठीक है ना, पाई के बिना, क्योंकि पाई ऑलरेडी क्वेश्चन में है। तो ये साइन वाली टर्म भी -1 to 0 के अंदर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, तो पूरी टर्म क्या बन के आई, पॉजिटिव बन के, पूरी टर्म पॉजिटिव बन के आई। अब दूसरी तरफ अगर देखो 0 से लेके 1 तक, ऑब्वियस है एक्स तो पॉजिटिव ही होगा, साइन पाई एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि अब क्या हो गया, 0 से 1 मतलब फर्स्ट दो क्वाड्रेंट्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है। फर्स्ट दो क्वाड्रेंट्स में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एक्स साइन पाई एक्स जो है ये -1 से 0 एंड 0 से 1 दोनों टर्म्स में है जो पॉजिटिव ही आ रहा है। मतलब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ब्रेक करके, पाई स्केयर -1 से 1 के अंदर ये पूरी टर्म पॉजिटिव है। ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। बट 1 से लेके 1 से लेके 3/2 तक, 1 से लेके 3/2 तक, अब देखते हैं 1 से 3/2 तक जो x है, 1 से लेके 3/2 तक x तो पॉजिटिव होगा, 1 से 3/2 में x तो पॉजिटिव ही है। बट जो साइन है, अगर आप देखो ना, साइन पाई एक्स है, 1 पुट करोगे तो साइन पाई हो जाएगा, 3/2 पुट करोगे तो साइन 3 पाई/2 हो जाएगा। देखो ना क्या होगा, 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, पाई, एक्स की वैल्यू 3/2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई/2। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। देखो एक्स तो पॉजिटिव है बट साइन वाली टर्म क्या होगी, नेगेटिव। मतलब 1 से लेके 3/2, मतलब पाई को हटा के देखो, 1 से लेके 3/2, क्योंकि पाई तो क्वेश्चन में आ रहा है। 1 से 3/2 के अंदर ये पूरी टर्म क्या बन के आ जाएगी, हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी टर्म, पूरी टर्म नेगेटिव आ जाएगी। तो मैं इसे बाहर ही माइनस साइन लिख देता हूं, एक्स साइन पाई एक्स। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया मेरे को। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या देखा, मैं हल्का सा रिपीट करके बोल रहा हूं। मैंने सबसे पहले देखा -1 से 0। देखो मैं इसे रिपीट कर रहा हूं कि अगर -1 से 0 के अंदर देखोगे तो एक्स वाली टर्म तो नेगेटिव आएगी पक्का। -1 से 0 मतलब एक्स की वैल्यू -1 पुट करोगे तो साइन ऑफ -पाई आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो साइन ऑफ 0 आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा -पाई से 0, मतलब पिछले नीचे वाले दो क्वाड्रेंट्स, नीचे वाले दो क्वाड्रेंट्स में साइन क्या होता है, नेगेटिव। दोनों ही नंबर, एक्स भी नेगेटिव होगा, साइन वाली टर्म भी नेगेटिव होगी। अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो पूरी टर्म क्या होगी, पॉजिटिव। तो -1 से 0 के अंदर एक्स साइन पाई एक्स पॉजिटिव है। अब 0 से 1 के अंदर भी एक्स साइन पाई एक्स पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स तो पॉजिटिव ही है, साइन पहले दो क्वाड्रेंट्स बन गया, पॉजिटिव हो गया। ये क्लियर है कि पहली -1 to 1 से अंदर ये पॉजिटिव है। सेकेंड वाली टर्म क्या बन के आई, -1 से 3/2 के अंदर 1, अगर देखो ना एक्स 1 से 3/2 के अंदर एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव है, 1 to 3/2 के अंदर एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव है। बट यहां पे पुट करोगे तो वो एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो साइन पाई आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 3/2 पुट करोगे तो साइन 3/2 हो जाएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन नेगेटिव हो गया तो ये वाली टर्म क्या बन के आ गई, नेगेटिव। ये टर्म क्या होगी, पॉजिटिव। एक टर्म पॉजिटिव है, दूसरी टर्म नेगेटिव है। अब देखो ये दोनों टर्म सेम ही इंटेग्रल है, मैं पहले इन दोनों की इंटीग्रेशन कर लेता हूं अलग से। मतलब मैं पहले सिर्फ इंटीग्रेशन कर रहा हूं, फिर मैं इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करूंगा जो भी सोचूंगा। एक्स साइन पाई एक्स के अंदर इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ILATE, ऐसे ही करते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, आपको आता होगा ये तो करना।
एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स डीएक्स होल इंटीग्रेशन। अब देखो ये क्या बन के आएगी टर्म एक्स माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन, इसमें भी क्या आएगा माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई। क्लियर? माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये टर्म बन जाएगी माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पाई एक्स। कॉस की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है? कॉस की इंटीग्रेशन 1 अपॉन पाई साइन पाई एक्स अपॉन पाई। साइन पाई एक्स अपॉन पाई मतलब नीचे कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाली टर्म बन के आ गई, मतलब इसे 1 लिखने की जरूरत नहीं ऊपर, तो क्या बन के आ गई? साइन पाई एक्स अपॉन पाई, मतलब मैं इसे सीधा ही लिख देता हूं साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर हो गया, है ना। पाई स्क्वायर कैसे हो गया? उसकी डिफरेंशिएशन मतलब दोबारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नीचे लिख, ये हमारे पास इस पार्ट की इंटीग्रेशन आ गई। क्लियर? दोनों टर्म्स में सेम ही इंटीग्रेशन चल रही है। अब लिमिट पुट करते हैं 1 बाय 1। पहले मैं इस केस में मैं डायरेक्टली यहां पे पुट कर देता हूं वैल्यू पाई स्क्वायर। एक और चीज हो रही है इसमें, एक और स्टेप कर सकते हैं, देखना स्टेप चेक करना प्लीज। ये माइनस ए टू ए है, एक प्रॉपर्टी आपको वो भी पता है कि अगर माइनस ए टू ए के अंदर कंडीशन आ जाए, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स आ जाए, अगर एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन आ जाए, अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन आ गया, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाता है, तो हम क्या यूज करते हैं कि इसे लिमिट 0 से a कर देते हैं, बाहर 2 लगा के एफ ऑफ एक्स डीएक्स लगा देते हैं। ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर इवन फंक्शन आता है, तो इस केस में मेरे को डायरेक्ट दिखाई दे गया कि ये फंक्शन इवन है, क्योंकि एक्स भी देखो ना, आप पुट करो मैंने स्टार्टिंग में पुट किया था, तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करोगे, साइन ऑफ पाई ऑफ माइनस एक्स, तो इससे माइनस बाहर आ जाएगा, तो एक्स साइन पाई एक्स बच जाएगा। तो ये फंक्शन क्या आ रहा है? इवन फंक्शन। तो जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो गया? पाई स्क्वायर 2 बाहर 0 से 1 एक्स साइन पाई एक्स डीएक्स माइनस 1 टू 3 बाई 2 एक्स साइन पाई एक्स डीएक्स। अब दोनों जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, ये पूरा इंटेग्रल पाई स्क्वायर 2 कितना टर्म बन के आएगी? माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर बाय पाई नॉट अ स्क्वायर प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, लिमिट आ गई 0 से 1 तक, माइनस सेकेंड नंबर तो टर्म तो सेम आएगी, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाय पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है जी, इसमें लिमिट क्या आएगी? 1 से 3 बाय 2 तक, 1 टू 3 बाय 2। क्लियर है? अब इसमें 1 पुट करते हैं तो कितना टर्म बन के आएगी? 1 पुट करो, मैं इस तरफ ना रब भी कर देता हूं क्योंकि ये तो ऑलरेडी आ गई इंटीग्रेशन। 1 पुट कर दो तो कितनी टर्म बन के आएगी? ये इंटीग्रेशन थी, मैं इसे नीचे करके लिख लेता हूं। इसमें 1 पुट करेंगे तो कितना बन गया? पाई स्क्वायर 2 इंटू 2 ब्रैकेट में 1 पुट कर दो, माइनस 1 इंटू कॉस पाई अपॉन पाई, इस तरफ 1 पुट करेंगे तो साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर, माइनस 0 पुट करेंगे तो ये तो टर्म 0 होगी, और साइन पाई भी क्या? साइन 0 भी कितना होता है? 0। ये पूरी टर्म 0 होगी अगर 0 पुट कर देंगे, तो पीछे वाली पूरी टर्म तो 0 ही होगी, छोड़ दो। ठीक है, माइनस ये जो, इससे मैं अलग इंटेग्रल बना लेता हूं, ये मैंने अलग कर लिया, पाई स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पाई स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटेग्रल अलग लिख देते हैं, 3/2 पुट करते हैं, 3/2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 3/2 इंटू कॉस 3 पाई बाई 2 बाय पाई प्लस साइन 3 पाई बाई 2 बाय पाई स्क्वायर, माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या बन के आ जाएगा? माइनस 1 इंटू कॉस पाई अपॉन पाई प्लस साइन पाई अपॉन पाई।
क्लियर? ये मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। मैंने पहले 3/2 पुट कर दिया, फिर 1 पुट कर दिया। अब देखो क्या बन के आया टर्म, पाई स्केयर 2 कॉस पाई होता है -1, तो ये बन के आएगा -1 इंटू -1, ऑलरेडी ये पाई हो गया। साइन पाई 0 हो गया, पूरी टर्म 0, पीछे तो 0 हो ही गया था। माइनस पाई स्केयर, जो सेकंड ब्रैकेट है इसे सॉल्व करने के लिए पाई स्केयर अलग कर दिया। 3π/2 0 होता है, cos 3π/2 0, तो ये बन गया माइनस, पूरी टर्म 0 होगी 0, प्लस साइन 3π/2 होता है -1, तो ये बन के आएगी टर्म -1/पाई स्केयर, माइनस cos पाई होता है -1, cos पाई -1, तो ये आ गया 1/पाई, और पीछे वाली टर्म तो 0 ही बन गई। इस केस में देखो क्या टर्म बन के आ जाएगी, पाई स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2π। फर्स्ट तो देखो ना, पाई स्केयर पाई कैंसिल हो गया, 2π माइनस पाई स्केयर, इसमें कितना आ जाएगा -1/पाई स्केयर प्लस -1/पाई, माइनस पाई स्केयर को फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा 1, पाई स्केयर कैंसिल, और प्लस पाई। तो ये फाइनल आंसर किसके इक्वल आ गया, 3π + 1 फाइनल आंसर बन के आ गया। 3π + 1 फाइनल आंसर है, मतलब ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन इजी था बट थोड़ा ध्यान से करना था, सोच सोच के कैलकुलेशन। थैंक यू।